पिछले कई दिनों से किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, वह गणतंत्र दिवस के दिन अचानक से हिंसक हो उठा। तो इसी के लिए कहा गया है कि भई ये जो किसान आंदोलन था, इसने एक गलत मोड़ ले लिया, अ रॉन्ग टर्न। फार्मर्स मस्ट सस्पेंड एजिटेशन। अब देखो एडिटोरियल बताता है कि भाई जो किसान हैं, उन्हें मस्ट जरूर करना चाहिए क्या? सस्पेंड एजिटेशन। सस्पेंड यानी स्थगित कर देना, एजिटेशन यानी आंदोलन। कि भाई किसानों को अपने आंदोलन को जरूर स्थगित कर देना चाहिए एंड रिटर्न, और उन्हें लौट जाना चाहिए टू टॉक्स विदाउट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच एंड रिटर्न टू टॉक्स। और किसानों को जो है सरकार से बातचीत करने के लिए जो है राजी होना चाहिए, बातचीत के लिए उन्हें लौटना चाहिए विदाउट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच। देखो मैक्सिमलिस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीम, कि भाई आप जब बिल्कुल अतिवादी रवैया अपनाते हो ना, उसको बोलते हैं। या अप्रोच का मतलब हो गया रवैया, दृष्टिकोण। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई किसानों को बिना अतिवादी रवैया अपनाए बातचीत करने के लिए राजी होना चाहिए, और साथ ही साथ इस आंदोलन को जो है सस्पेंड करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। द केओस एंड माइंडलेस वायलेंस अनलीस्ड। देखो इस केओस का मतलब होता है एक तरीके से अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अराजकता जो फैल जाती है ना, उस अराजकता को बोलते हैं केओस। माइंडलेस वायलेंस, ऐसी हिंसा जो कि बिल्कुल विवेकहीन हो, जिसका कोई मतलब ना हो। अनलीश, और ये जो शब्द आया ना अनलीश, इस अनलीश का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कोई भी स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो उसे घटित होने देना है ना, उसे मुक्त होने देना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो हिंसा मुक्त हुई ना, अनलीश्ड, ये जो हिंसा थी जो कि बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो गए थे किसान, और वह हिंसा जो थी वो रुक ना सकी, वो मुक्त हो गई। कब? ऑन द नेशनल कैपिटल। ये कहाँ हुई है घटना? नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। बाय अ सेक्शन ऑफ, एक समूह के द्वारा, सेक्शन का मतलब है तबका, ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, कि वे किसान जो कि विरोध कर रहे थे, बाय बाय अ सेक्शन ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, कि विरोध करने वाले किसानों के एक तबके के द्वारा ये जो अराजकता फैलाई गई, ये जो हिंसा मुक्त हुई है ना। तो अनलीश का मतलब ध्यान रखना, कोई भी एक ऐसी पावरफुल चीज जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे घटित होने देना। तो ये जो हिंसा हुई रिपब्लिक डे को वर एबोरेंट। तो ये वर लगाया है दो बातों के लिए, एक तो है केओस और दूसरा है माइंडलेस वायलेंस। इन दोनों के लिए लगाया गया यहाँ पे वर एबोरेंट। तो यह हिंसा जो हुई, ये अराजकता जो फैली, ये बातें जो थी, ये क्या थी? एबोरेंट थी। एबोरेंट का मतलब है नफरत करने लायक, घृणा करने लायक, मतलब बहुत ही घिनौनी बातें थी ये। इट इज प्लॉजिबल। अब इस शब्द को देखते हैं, प्लॉजिबल। इस प्लॉजिबल शब्द का मतलब होता है कि भाई जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आप क्लास में लेट क्यों आए, आप एक्सप्लेनेशन दो, और मुझे लगे कि हाँ यार आपका एक्सप्लेनेशन सही है, तो मैं क्या कहूँगा कि लग तो रहा है आपका एक्सप्लेनेशन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखने में तो सच्चा प्रतीत होता है ना, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तो इट इज प्लॉजिबल दैट, अब इस बात पर विश्वास किया जा सकता है ना, किस बात पर? दैट एजेंट्स प्रोवोकेटिवर्स। अब इस शब्द को देखना, ये जो शब्द आया ना, ये पूरा की पूरा एक शब्द है। इट इज प्लॉजिबल, अब यह बात जो है मतलब विश्वास करने लायक लगती है। दैट, ये जो शब्द है ना, ये पूरा एक शब्द है ये, एजेंट प्रोवोकेटर्स। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो कि लोगों को गलत करने के लिए उकसाता है, कोई एक ऐसा आदमी जो कि लोगों को गलत करने के लिए भड़काता है। तो यह बात वाजिब लगती है, इस बात पे यकीन किया जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों को भड़काया। इनफिल्ट्रेटेड, वे घुस गए। इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है घुस जाना, है ना, कि भाई गैर कानूनी तरीके से घुस जाना किसी के क्षेत्र में, है ना, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेटेड। द फार्मर्स मार्च, तो यह बात जो है मानने में आती है कि कुछ भड़काने वाले लोग थे जो कि किसानों का ये जो मार्च था, है ना, यानी कि किसानों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में घुस गए। बट दैट डजंट अब्सॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह बात जो है, ठीक है, लगती है ये बात कि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ उपद्रवी टाइप के लोग थे जो कि किसानों के आंदोलन में घुस गए और उन्होंने जो ये हिंसा फैलाई। लेकिन ठीक है, ये बात तो ठीक लगती है, लेकिन इतना कह देने भर से वे लीडर्स जो कि किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। एब्सोल्व का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना, और एब्सोल्व के बाद में आता है ऑफ प्रीपोजिशन, एब्सोल्व ऑफ क्राइम, किसी को अपराध से मुक्त कर देना। ठीक है, ये बात लगती है, इस बात में दम लगता है कि भाई कुछ ऐसे उपद्रवी टाइप के लोग थे जो कि किसानों के आंदोलन में घुस गए और उन्होंने हिंसा जो है फैलाई, लोगों को भड़काया। लेकिन इतना कह देने भर से किसानों के जो नेता थे, वे अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते, है ना। किसानों के जो लीडर्स थे, उनकी जिम्मेदारी थी समस्त घटनाओं को संभालना, कि भाई द चांसेस ऑफ फैटिग्ड एजिटेटर्स,
फैटिग्ड, फैटिग का मतलब क्या होता है? फैटिग्ड एजिटेटर्स का मतलब है थके हुए आंदोलनकारी, कि भाई वे किसान लोग जो कि बहुत ही थक चुके थे, कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस नजर आ रहे थे ब्रेकिंग लूज। देखो ब्रेक लूज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी के बारे में भी कहें कि है ना ब्रेक लूज, ब्रेक लूज का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई भी सिचुएशन है वह अचानक से अनियंत्रित हो जाए, अचानक से वॉयलेंट हो जाए, लोग बाग लड़ने लगे, लोग बाग आर्ग्यूमेंट करने लगे, तो उसको बोलेंगे अपन ऑल हेल ब्रेक्स लूज। तो आंदोलनकर्ता जो कि बहुत ही थके हुए थे, तो पूरी पूरी संभावना नजर आ रही थी कि वे किसी भी समय पे जो है वॉयलेंट हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, है ना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा थे, वर हाई। क्यों? एज वर द पॉसिबिलिटीज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि हमने ये भी बात देखी थी, इस बात की भी संभावनाएं थी, एज वर द पॉसिबिलिटीज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ, न्यस्त स्वार्थ, ट्रिगरिंग वॉयलेंस। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना, वॉयलेंस। एडिटोरियल कहता है कि भाई कुछ लोगों के निहित स्वार्थ जो है हिंसा की शुरुआत कर रहे थे, तो धीरे धीरे इन सब बातों से नजर आ रहा था कि ये जो आंदोलन है यह कभी भी जो है अनकंट्रोल्ड हो सकता है ना, इसके चांसेस नजर आ रहे थे। द लीडर्स ऑफ द एजिटेशन शुड हैव टेकन नोट ऑफ। देखो टेक नोट ऑफ का मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेना, है ना, इस बात का एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस बात को अपनी संज्ञान में लेना, जानकारी में लेना। अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है जैसे मैं बोलूं शुड हैव ईटन, खाना चाहिए था, कि भाई ऐसा कर लेना चाहिए था। तो ये जो आंदोलन था, इसके जो लीडर्स थे, उनको इस बात की जानकारी होनी थी, उन्हें इस बात का ध्यान रखना था, किस बात का? द डाइवर्जेंस। देखो डाइवर्जेंस का मतलब है यहाँ पे विचारों में भिन्नता होना, डाइवर्जेंस इन द रैंक, कि भाई जो भी लोग बाग शामिल हैं इस आंदोलन में, है ना, उनके विचारों में विविधता है, इस बात की ठीक तरह से जानकारी आंदोलन के नेताओं को होनी चाहिए थी। एंड द रिजेक्शन बाय सर्टेन रिकैल्सिट्रेंट ग्रुप्स। देखो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अड़ियल, जो कि अपनी बात पे बिल्कुल अड़ जाए। ग्रुप्स ऑफ द रूट्स। अब देखो एक बात क्या हुई थी कि कुछ ऐसे समूह थे इस आंदोलन में। एंड द रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब है अस्वीकार कर देना, है ना, किसी बात को एक्सेप्ट ना करना, एक्सेप्ट ना करना। बाय सर्टेन मतलब कुछ निश्चित अड़ियल समूह थे जिन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, किस बात को? उस रूट को रिजेक्ट कर दिया था। भाई क्या था कि ये जो आंदोलन किया गया था ना, तो इस आंदोलन में 26 जनवरी के दिन एक रूट निर्धारित किया गया था कि भाई इस रूट पर किसान चलेंगे, रूट्स फॉर द मार्च। तो कुछ कुछ लोग थे, कुछ समूह थे, मतलब बहुत ही ज्यादा अड़ियल थे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम इस रास्ते पे अपनी मार्च नहीं करेंगे, हम इस रास्ते पे आंदोलन नहीं करेंगे। दे हैड एग्रीड विद द दिल्ली पुलिस, कि भाई पहले आंदोलनकारी जो है या आंदोलनकर्ताओं के जो नेता हैं वे पुलिस के साथ सहमत हुए थे कि भाई हम इस रास्ते पे अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे विरोध करने वालों में जिन्होंने कहा कि हम इस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, है ना, कि जिस रास्ते पे हम सहमत हुए थे ना, भाई दिल्ली पुलिस को पहले जानकारी दी गई थी कि भाई इस रास्ते पर जो है मार्च निकाला जाएगा, इस रास्ते से जो है आंदोलनकर्ता गुजरेंगे। लेकिन आंदोलनकारियों में कुछ समूह ऐसे थे जिन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी ये बात कि हम हमारी मर्जी आएगी उस रास्ते से निकलेंगे, हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जिससे दिल्ली पुलिस से संबंधित जो बात हुई है ना, उस रास्ते को हम नहीं अपनाएंगे। तो एडिटोरियल यही बताता है कि भाई जो नेता थे ना आंदोलन के, उनको इस जो विचारों में जो विविधता है ना, इस बात की ठीक तरह से जानकारी कर लेनी थी उनको, है ना। ट्रू, ये बात सत्य है। नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन कैन बी हेल्ड होस्टेज। देखो थोड़ा सा क्या है, बड़े ही प्रतीकात्मक अंदाज में लिखा गया है एडिटोरियल, धीरे धीरे समझना। नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को एकत्रीकरण, है ना, लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करना। कि भाई जब पॉपुलर मोबिलाइजेशन, कि भाई एक व्यापक, है ना, जिसको कि मतलब बहुत ही एक तरीके से प्रख्यात आप कह सकते हो, पॉपुलर मोबिलाइजेशन, कि भाई एक तरीके से जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो और इस तरह से आप लोगों को जो है एक जगह इकट्ठा कर लो। कैन बी हेल्ड हॉस्टेज, उसे बंधक नहीं बनाया जा सकता, कि व्यापक तरीके से लोगों का एकत्रीकरण हो, उसे बंधक नहीं बनाया जा सकता। हेल्ड हॉस्टेज का मतलब है किसी को पकड़ लेना, किसी को बंदी बना लेना। टू द थ्रेट ऑफ वॉयलेंट डेविएशन, थ्रेट का मतलब है खतरा, ऑफ वॉयलेंट डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब होता है विचलित हो जाना, आपका जो मार्ग है ना उस मार्ग से विचलित हो जाना। बाय अ हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब है कुछ मुट्ठी भर लोग, कि भाई कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वे वे मुट्ठी भर लोग जो हैं वे क्या नहीं कर सकते, वे एक
व्यापक जनसमूह को अपना बंधक नहीं बना सकते, है ना। वे जो है, देखना थोड़ा सा और ध्यान से समझना इस बात को। ट्रू, ये बात सही है कि नो पॉपुलर मोबिलाइजेशन, कि भाई लोगों का एक बड़ा जमावड़ा हो, उस लोगों की भीड़ को, उस लोगों के एकत्रीकरण को जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। टू द थ्रेट ऑफ वायलेंट डेविएशन बाय अ हैंडफुल, कि भाई कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वे लोगों के मोबिलाइजेशन को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते, है ना। कि भाई ऐसा खतरा पैदा हो जाए कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं वे एक व्यापक जनसमूह को कंट्रोल कर ले, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कैन बी होल्ड होस्टेज टू थ्रेट ऑफ वायलेंट बाय हैंडफुल, बट देयर इज जजमेंट टू बी मेड एट ईच टर्न। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह का जो बड़ा लोगों का मोबिलाइजेशन होता है ना, वहां निर्णय करना पड़ता है, जजमेंट किया जाना चाहिए, जजमेंट टू बी मेड, बट देयर इज जजमेंट टू बी मेड एट ईच टर्न। लेकिन प्रत्येक मोड़ पर जो है जजमेंट किया जाना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए। ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई लीडर्स हैं, उन्हें हर परिस्थिति को समझते हुए और परिस्थिति के अनुकूल जो है उन्हें फैसला लेना चाहिए, ये एडिटोरियल कहता है। द लीडरशिप इटसेल्फ एन एसोसिएशन ऑफ डिस्पैरेट इंडिविजुअल। अब देखो, ये जो आंदोलन था ना, इसका जो नेतृत्व था, इसकी जो लीडरशिप थी, कि जो भी लीडर्स इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, किसान नेता जो थे, तो लीडरशिप इटसेल्फ एन एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन का मतलब है एक, भाई आप कह सकते हो कि यह एक समूह था, एसोसिएशन ऑफ डिस्पैरेट इंडिविजुअल। डिस्पैरेट का मतलब है असमान, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई इस आंदोलन में कई तरह के संगठन जुड़े हुए थे जिनके विचार जो थे वे अलग अलग थे, डिस्पैरेट थे, असमान थे। कई तरह के इंडिविजुअल्स, कई तरह के ऐसे लोग थे जिनके विचारों में बहुत ज़्यादा असमानता थी। शुड हैव बीन मोर रियलिस्टिक, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो लीडरशिप है, कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, इसको और ज़्यादा यथार्थवादी होना चाहिए था। अबाउट, किसके बारे में? इट्स कैपेसिटी, कि भाई लीडरशिप जो है इसे अपनी क्षमता के बारे में यथार्थवादी होना चाहिए था। इस लीडरशिप को ये समझना चाहिए था कि भाई इस ग्रुप में कई तरह के विभिन्न लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न संगठन जुड़े हुए हैं, इनके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं, अलग अलग विचार हैं। टू मैनेज सच अ गैदरिंग, तो इस तरह की जो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, अ गैदरिंग का मतलब ये जो एक बड़ी भीड़ इकट्ठी थी ना, इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो इसको कंट्रोल करने संबंधित जानकारी के लिए लीडरशिप को ये पता होना चाहिए था, भाई कई तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कई तरह की बातें हो सकती हैं, और उन सभी बातों के लिए लीडरशिप को तैयार रहना था। इन द एंड, इन द एंड आगे देखते हैं, इन द एंड अनरूली, ये जो शब्द आया ना अनरूली, इस अनरूली का मतलब है कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई ये जो अनरूली एलिमेंट्स का मतलब है उपद्रवी तत्व, है ना। उपद्रवी तत्व का मतलब है ऐसे लोग जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो अनकंट्रोल्ड है ना, कि जो जिनका व्यवहार जो है वह संयमित नहीं है ना, उनको आप कह सकते हो। कि इन द एंड फाइनली अनरूली एलिमेंट्स टुक ओवर द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, कि वे फाइनली हमें क्या देखने को मिला, कुछ उपद्रवी तत्व जो थे उन्होंने दिल्ली की गलियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, है ना। टुक ओवर द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली का मतलब है कि उन्होंने आखिरकार उत्पात मचा ही दिया, उन्होंने दिल्ली की गलियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। से मतलब है कि दिल्ली की गलियों में उन्होंने जो है हिंसा फैला दी, है ना, उन्होंने दिल्ली की गलियों में जो है अराजकता फैला दी। दे ब्रॉक बैरिकेड्स, कि भाई पुलिस के द्वारा जो बैरिकेड्स लगाए गए थे ना, बैरिकेड्स का मतलब है कि जैसे लोगों को रोकने के लिए जो लगाए जाते हैं ना, ये जैसे ये बैरिकेड्स लगा दिए कि भाई लोग इससे आगे ना आ सकें। तो दे ब्रोक बैरिकेड्स, थ्रेश्ड, थ्रेश का मतलब है पीटना, एंड ट्राइड टू माउ डाउन। ये जो माउ डाउन शब्द आया है ना, इस माउ डाउन का मतलब होता है लोगों को मारना, है ना। टू किल पीपल, भाई जैसे आपने क्या किया, अपना वाहन जो है लोगों के ऊपर चढ़ा दिया और लोगों को मार डाला, तो उसको बोलते हैं माउ डाउन। एंड ट्राई टू माउ डाउन पुलिस पर्सनल, ये जो पर्सनल शब्द आया इसका मतलब है कर्मचारी। एक और शब्द होता है पर्सनल, उसका मतलब होता है व्यक्तिगत, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि फाइनली उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने उपद्रव मचा ही दिया, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, है ना, उन्होंने जो है पीटापाटी शुरू कर दी, और उन्होंने पुलिस पर्सनल जो थे, पुलिस के कर्मचारी जो थे, उनके ऊपर वाहन चढ़ाने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। द पुलिस रिसोर्टेड टू लाठीचार्ज, रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, रिसोर्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है कि भाई पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया, एंड यूज्ड टीयर गैस, और आंसू गैस छोड़ी पुलिस ने। बट लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,
शोड रेस्टोरेंट, लेकिन पुलिस ने क्या किया कि भाई थोड़ा सा संयमित व्यवहार किया। रेस्टोरेंट का मतलब होता है एक तरीके से आप जब कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हो ना, आपका व्यवहार जो है कंट्रोल होता है, संयमित होता है, तो उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। तो ठीक है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, लेकिन पुलिस ने परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया कि भाई थोड़ा सा नियंत्रण दिखाया पुलिस ने। आगे देखते हैं कि मोर देन 300 पर्सनल वर इंजर्ड, कि भाई पुलिस के 300 से ज़्यादा कर्मचारी जो है वे जख्मी हुए, घायल हुए, एटलीस्ट, और कम से कम 40 ऑफ देम सीरियसली, कि भाई 300 पुलिस कर्मचारी जो है वे जख्मी हुए, घायल हुए, और 40 पुलिस के कर्मचारी बहुत ही गंभीर रूप से जो है घायल हुए। ऑल दिस, और ये सब कुछ हुआ, एंड द मार्च स्टेप, एडिटोरियल कहता है कि ये सारी की सारी जो भी घटनाएं हमें देखने को मिली, और ये आंदोलन जो था है ना, ये जो एक तरीके से रैली जो थी, वाज अवॉइडेबल, यह सब कुछ, इन सब चीज़ों से जो है बचा जा सकता था, कि भाई किसानों ने ये जो रैली निकाली, इस रैली से, और ये जो उपद्रव हुआ, इस सब, ये जो उपद्रव था इससे बचा जा सकता था। ऑल दिस वाज अवॉइडेबल, ये सब कुछ जो है इससे बचा जा सकता था। द दिल्ली पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट, कि भाई दिल्ली की जो पुलिस है उसे जरूर जो है पड़ताल करनी चाहिए, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एंड होल्ड टू अकाउंट, होल्ड टू अकाउंट का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस, कि यह जो हिंसा हुई, ये जो हिंसा हमें देखने को मिली, इसके लिए जो भी समूह जिम्मेदार हैं या जो भी इंडिविजुअल्स जिम्मेदार हैं, उन्हें जो है जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस को जांच करना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए ना, उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए इस घटना के लिए। फार्मर लीडर्स हैव द अनइनविएबल टास्क, देखो ये जो शब्द है ना अनइनविएबल, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, है ना, कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनप्लीजेंट भी हो, है ना, और डिफिकल्ट भी हो, तो उसको क्या बोलोगे आप। जैसे मैंने कहा कि भाई ये अनइनविएबल ड्यूटी है, तो इसका मतलब है कि भाई ये बहुत ही कठिन काम है और बहुत ही अनप्लीजेंट काम है। तो किसानों के सामने जो बहुत ही कठिन काम है वो ये टास्क, मतलब जो काम है वो ये ऑफ कोऑपरेटिंग विथ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन, कि फार्मर लीडर्स जो हैं वे पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में, जांच में सहयोग करें, है ना, कोऑपरेट करें। फॉल्स फ्रेंड्स का मतलब है झूठे मित्र, एंड रियल एनिमीज, और सच्चे शत्रु, ऑफ द एजिटेटर्स, कि भाई ये जो एक तरह से ऑफ द एजिटेटर्स, कि भाई ये जो आंदोलनकारी थे, इनके इनके झूठे मित्र कौन थे और इनके वास्तविक शत्रु कौन थे। हैव पेंटेड देम विथ अ कम्युनल ब्रुश, हैव पेंटेड देम विथ अ कम्युनल ब्रुश, भाई ये जो सारी की सारी घटना हुई है ना, तो देखो क्या होता है, ये एक ईडियम है हमारी, पेंट विद अ ब्रश। पेंट विद अ ब्रश का मतलब होता है किसी को रंग दे देना। मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, जो कि किसानों के झूठे मित्र थे, भाई ये आंदोलन जो था, इस आंदोलन में ऐसा थोड़ी है कि सभी किसानों के साथ थे, कुछ ऐसा लग रहा था कि साथ हैं लेकिन वास्तव में साथ नहीं थे। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में किसानों के जो झूठे मित्र थे और जो वास्तविक शत्रु थे, उन्होंने क्या किया, आंदोलनकारियों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। यानी कि ये कम्युनल ब्रश है ना, पेंट देम विद अ कम्युनल ब्रश का मतलब है किसी घटना को या लोगों को जो है सांप्रदायिक रंग देना, है ना। हैव पेंटेड देम विद अ कम्युनल ब्रश। ब्रिंगिंग द कल्प्रेट्स टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक, ब्रिंगिंग द कल्प्रेट्स टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक, इसका मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, किसी को अरेस्ट करना। कल्प्रिट का मतलब है अपराधी। ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू बुक इज इसेंशियल। अब एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई अपराधियों को गिरफ्तार करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। नॉट ओनली टू साल्वेज, अब ये जो साल्वेज शब्द है ना, इस साल्वेज का मतलब है यहाँ पे डिफेंड करना, है ना, प्रोटेक्ट करना किसी को, है ना, कि भाई कोई बुरी परिस्थिति है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना, उसको हम बोलेंगे साल्वेज। द रेपुटेशन ऑफ एन एजिटेशन, कि भाई ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन की जो प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा, कि भाई इस आंदोलन की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जरूरी है कि जो भी उपद्रवी तत्व थे, जो भी अपराधी थे, उन अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जाए। दैट हैड रिमेन लार्जली पीसफुल, ये दैट आया एजिटेशन के लिए, इस एजिटेशन के लिए, इस आंदोलन के लिए कहा गया है दैट हैड रिमेन्ड लार्जली पीसफुल फॉर नियरली 2 मंथ्स, कि भाई ये आंदोलन जो कि पिछले 2 महीनों से शांतिपूर्ण बना हुआ था। बट ऑल्सो, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई न केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ बट ऑल्सो टू निप इन द बड। देखो निप इट इन द बड का मतलब होता है सर उठाते ही कुचल देना,
देखो निप इन द बड का मतलब होता है जैसे आपको लगता है कि कोई समस्या है वो बहुत ही खतरनाक है, आगे चल के और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उसे उसे तभी कुछ, देखो ये बड का मतलब क्या होता है, वो जो कली होती है ना, कि कली को फूल बनने से पहले ही आप जो है उसमें निप का मतलब क्या है, एक सुई चुबो दो उसमें, कि भाई कोई परिस्थिति जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना, उसको बोलते हैं निप इन द बड। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई अपराधियों को पकड़ना जरूरी है ना, इसलिए तो जरूरी है ही ताकि ये जो आंदोलन है इसकी प्रतिष्ठा को बचाया जा सके, है ना। एक ऐसा आंदोलन था ये जो कि लगभग पिछले 2 महीनों से शांतिपूर्ण बना होता, लेकिन इसलिए भी अपराधियों को पकड़ना जरूरी है। तो निप इन द बड अ डेंजरस कम्युनल स्लैंट, अ डेंजरस कम्युनल स्लैंट। अब ये जो स्लैंट शब्द आया ना, इस स्लैंट शब्द का मतलब होता है कि भाई आपका, स्लैंट शब्द का मतलब होता है कि भाई आप क्या है कि भाई किस रूप में रखते हो, कि भाई जैसे आप क्या है कि कोई आप जैसे ये एक देखने का तरीका है ना, कि भाई स्लैंट का मतलब है कि भाई कोई भी घटना है उसको आप किस तरह से आप देखते हो, कि भाई आपने क्या किया कि कोई घटना घटित हुई, उस घटना के बारे में जो है आपने अपने विचार रखे, उस विचारों में आपने क्या किया, कुछ बातों को तो इग्नोर कर दिया और कुछ बातों पर जो है जोर डाल दिया, मतलब इस तरह से जो किया जाता है ना। कम्युनल स्लैंट का मतलब है आपने उस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। कम्युनल स्लैंट का मतलब है कि भाई आपने अपने विचार किस तरह से रखे उस घटना, उसको सांप्रदायिक बना दिया, कि कोई घटना है उसके बारे में आपने अपने ओपिनियन रखे और उन ओपिनियन में आपने क्या किया, कुछ बातों को छिपा दिया और कुछ बातों पे जोर दे दिया, यानी कि आपने जो है उन बातों पर जोर दे दिया जो कि सांप्रदायिक है। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई इस तरह के जो सांप्रदायिक रंग देने की जो घटनाएं घटित हो सकती हैं उनको शुरुआत में ही कुचला जा सके, बिफोर इट स्लिप्स आउट ऑफ कंट्रोल, कि ऐसी परिस्थिति या ऐसी घटनाएं जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं उनको पहले ही संभालना जरूरी है। तो ये देखो बड़े ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि पोइटिक अंदाज में लाइन लिखी गई है, एक बार फिर से समझ लेना इसे। अपराधियों को गिरफ्तार करना जरूरी है, न केवल इसलिए कि भाई ये जो आंदोलन था इसकी प्रतिष्ठा को बचाया जा सके, बल्कि इसलिए भी कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं और ऐसी घटनाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, उन्हें बचाने, उन है ना, उन घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि उन घटनाओं को शुरुआत में ही कुचल दिया जाए, शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाए। और ये लाइन एडिशनल है कि दैट हैड रिमेन्ड लार्जली पीसफुल फॉर अर्ली 2 मंथ्स, कि भाई ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि लगभग 2 महीनों से जो है शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, ना, शांतिपूर्ण बना हुआ था। आगे देखते हैं। द सेंटर हैज सेड इट वुड कंटिन्यू, कि भाई केंद्र सरकार इस बात को कह चुकी है कि वह जारी रखेगी क्या, टू एंगेज द प्रोटेस्टर्स इन नेगोशिएशन, है ना, टू एंगेज द प्रोटेस्ट, एंगेज मतलब शामिल करना, द प्रोटेस्टर्स इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। तो भाई केंद्र सरकार ने इस बात को कहा है कि वह प्रदर्शन, ये जो आंदोलनकारी हैं उन आंदोलनकारियों के साथ सरकार जो है बातचीत जारी रखेगी, आंदोलनकारियों को जो है अपने साथ शामिल करने का जो है प्रयास करेगी, सरकार बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करेगी। द ऑफर ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार का जो प्रस्ताव है, टू कीप इन अबेयांस, देखो कीप समथिंग, अबेयांस का मतलब होता है किसी चीज को लटका के रखना, है ना, किसी चीज को स्थगित कर देना, किसी चीज को बीच में लटका देना। तो ये जो सरकार का ऑफर है, द ऑफर ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप इन अबेयांस फॉर अप टू 18 मंथ्स, कि भाई केंद्र सरकार का, द ऑफर ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार का जो ऑफर है टू कीप इन अबेयांस, कि भाई लटका के रखा जाए, मतलब स्थगित रखा जाए, कब तक, 18 महीनों तक। द 3 कंट्रोवर्शियल फॉर्मूलास, कि भाई 3 विवादास्पद जो कृषि कानून हैं उन्हें 18 महीनों तक लागू न करने का जो फैसला सरकार ने लिया है ना, सरकार ने कहा है कि भाई ये जो तीनों कृषि कानून हैं जो कि विवादास्पद हैं, इनके बारे में केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हम 18 महीनों तक जो है इन्हें लागू नहीं करेंगे और तब तक जो है बातचीत जारी रहेगी, यानी कि केंद्र सरकार ने 18 महीनों तक इनको लटका दिया है, यानी कि स्थगित कर दिया है। अब ये जो तीनों की तीनों विवादास्पद कृषि कानून है, दैट, है ना, इन तीनों कृषि कानूनों के लिए है, दैट आर एट द हार्ट ऑफ करंट फेस ऑफ, फेस ऑफ का मतलब है कि भाई गतिरोध की स्थिति, रिमेन्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स, कि भाई यह जो विवादास्पद कानून है जिनको कि सरकार ने 18 मंथ के लिए स्थगित कर दिया है, ये कानून जो है, ये जो वर्तमान गतिरोध चल रहा है ना केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, उनकी मूल जड़ है। कि कोई भी चीज जब एट द हार्ट होती है उसका मतलब है बिल्कुल मूल में होना, बिल्कुल केंद्र में होना, है ना, बिल्कुल मूल में होना, कि भाई ये है मुख्य कारण, मुख्य जड़ ये है। तो वर्तमान में ये जो फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में, ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है उसका मूल कारण है ये तीन कृषि कानून। तो रिमेन्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लीडर्स,
तो ठीक है भाई, केंद्र सरकार ने 18 महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। तो यह एक अवसर बना हुआ है नेताओं के लिए, जो कि किसानों के लीडर्स हैं उनके लिए, टू सीक, कि वे ये चाहें, सीख का मतलब है चाहना, अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट का मतलब है कि भाई एक ऐसा सेटलमेंट हो जाए, है ना, एक ऐसा हल निकल आए जो कि जिसमें कि दोनों राजी हो जाएं, किसान भी और सरकार भी, है ना। तो कुल मिला के किसान नेताओं के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि एक जो है वास्तव में एक जो है हल बातचीत करते हुए जो है एक हल निकाला जा सके, उसकी अपॉर्चुनिटी जो है नेताओं के पास बनी हुई है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने 18 मंथ का जो है टाइम दिया है, 18 मंथ के लिए इन कृषि कानूनों को जो है स्थगित रखा है केंद्र सरकार ने। आगे देखते हैं। The agitators want the laws to lock stock to go lock stock and barrel। अब देखो एडिट, इस ईडियम को समझना। ये जो ईडियम आई है ना कि भाई ये जो लिखा हुआ है लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। जो आंदोलनकारी हैं, है ना, कि भाई जो एजिटेटर्स हैं वे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि ये जो कानून है ना केंद्र सरकार के, ये जो 3 कृषि कानून है केंद्र सरकार के, ये पूरी तरीके से चले जाएं, इनको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, ये चाहते हैं किसान। गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई आंदोलनकारी चाहते हैं कि ये जो कानून है इनको पूरी तरीके से ही हटा दिया जाए। बट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, लेकिन जो किसान है उनका जो अतिवादी दृष्टिकोण है, उनका जो अतिवादी रवैया है, इज अनहेल्पफुल, यह सहायक नहीं है। ये एडिटोरियल कहता है कि भाई किसानों का जो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है वह हेल्पफुल नहीं है। दे मस्ट डिसकंटिन्यू द प्रोटेस्ट फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, फॉर नाउ का मतलब फिलहाल के लिए किसानों को अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए, है ना। एंड डिस्पर्स, और किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना उनको बिखर जाना चाहिए, उनको जो है विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है उसे समाप्त कर देना चाहिए। वाइल, जबकि रिजर्विंग, रिजर्व का मतलब है इस बात को संरक्षित करते हुए, इस बात को बचा के रखते हुए, द ऑप्शन ऑफ रीस्टार्टिंग इट लेटर, द ऑप्शन, कि भाई किसानों को ये विकल्प जो है बचा के रखना चाहिए कि ये जो आंदोलन है इसे बाद में जो है फिर शुरुआत किया जा सके जरूरत पड़ने पर। एडिटोरियल कहता है कि भाई किसानों को जो उन्होंने अपना अतिवादी रवैया अपना रखा है, उस अतिवादी रवैये पर जो है थोड़ा सा उनको नियंत्रित होना चाहिए, उनको अतिवादी रवैया छोड़ना चाहिए क्योंकि ये सहायक नहीं है। फिलहाल के लिए उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए, उन्हें बिखर जाना चाहिए और उन्हें ये ऑप्शन संभाल के रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन संभाल के रखना चाहिए उन्हें? कि भाई जरूरत पड़ने पर जो है बाद में आंदोलन शुरू कर सकें। दे शुड कंसिडर ऑप्शंस शॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉ। एडिटोरियल कहता है कि भाई किसानों को, कंसिडर का मतलब है विचार करना, ऑप्शंस, कि भाई किसानों को उन विकल्पों पर विचार करना चाहिए। शॉर्ट ऑफ का मतलब, शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? कम होना। अ कंप्लीट रिपील, रिपील का मतलब है पूरी तरीके से समाप्त कर देना। कि भाई किसान क्या कह रहे हैं? किसान ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो एडिटोरियल ये कहता है कि भाई किसानों को ये जो है ना इससे थोड़ा कम पे राजी हो जाना चाहिए। एडिटोरियल कहता है कि किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग है कि ये तीनों की तीनों कृषि कानून पूरी तरीके से हटा दिए जाए। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो किसान की ये जो मांग है ना, इस मांग में थोड़ा सा किसानों को भी झुकना चाहिए, उसमें कमी लाना चाहिए, शॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉज। कि भाई किसानों को कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉस की मांग नहीं करनी चाहिए ना, किसानों को जो किसानों को इस बात पे राजी होना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके और इन कानूनों को लागू किया जा सके। ये एडिटोरियल बात करता है। तो दे शुड कंसीडर ऑप्शंस, किसानों को उन विकल्पों पर विचार करना चाहिए जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट रिपील ऑफ द लॉस की बात नहीं करते। द सेंटर मस्ट कंसिडर, और केंद्र सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए, मोर कंसेशन, कि भाई केंद्र सरकार भी ज्यादा से ज्यादा, कंसेशन का मतलब क्या होता है? रियायत देना, छूट देना, है ना। कि भाई केंद्र सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा जो है किसानों के हित में जो है छूट देनी चाहिए। अगर लगता है किसानों को कि हाँ भाई इन कानूनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो केंद्र सरकार को भी जो है उन कानूनों में से कई बातों को हटाना चाहिए। तो द सेंटर मस्ट कंसिडर मोर कंसेशन इंक्लूडिंग, है ना, क्या क्या कंसेशन केंद्र सरकार को देना चाहिए? इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द लॉस, कि भाई एक तो क्या कर देना चाहिए, ये जो कानून है इनको स्थगित कर देना चाहिए ना, कि भाई ये तो बात है ही, स्थगित कर देना चाहिए। अंटिल, कब तक? अ ब्रॉडर एग्रीमेंट कैन बी अराइव्ड एट, कि जब तक एक विस्तृत समझौते पे हम न पहुंच जाएं, है ना। कैन बी अराइव्ड एट, ध्यान रखना अराइव्ड के बाद में एट प्रीपोजिशन है ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई केंद्र सरकार को भी जो है ज़्यादा रियायत देनी चाहिए, ज़्यादा छूट देनी चाहिए इन
इन कानूनों में, है ना, कि भाई ये जो कानून है इनको जो है स्थगित कर देना चाहिए। कब तक के लिए? जब तक कि एक व्यापक सहमति नहीं बन जाती, एक आम सहमति नहीं बन जाती है ना, जब तक कि एक आम समझौता नहीं हो जाता तब तक। आगे देखते हैं, इट मस्ट मेक मोर एफर्ट्स, कि भाई केंद्र सरकार को और भी ज्यादा प्रयास करने चाहिए टू अले, अले का मतलब है दूर करना, टू अले द फियर्स, कि भाई किसानों के बीच में जो डर बना हुआ है इन कानूनों को लेकर, उन डरों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को और ज्यादा प्रयास करने चाहिए। ऑफ दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय दीज रिफॉर्म्स, कि भाई उन लोगों में जो डर बना हुआ है ना, जो कि बहुत ही ज्यादा इन रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार, कि भाई केंद्र सरकार ने इन कृषि कानूनों में जो सुधार किया है, जो संशोधन किया है, इन सुधारों से सर्वाधिक ज्यादा प्रभावित जो लोग होंगे, उनके मन में जो डर है, उन डरों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। द सेंटर्स इंपेरियस रिफ्यूजल, अभी देखो ये जो इंपेरियस है ना, इस इंपेरियस का मतलब होता है अभिमान पूर्ण, है ना, कि भाई जब आप कुछ ज्यादा ही घमंड दिखाते हो, है ना, जब आप ये चाहते हो कि आपकी बात को मान लिया जाए, जैसे मानो कि आपका शाही फरमान हो, उसको बोलते हैं इंपेरियस। इंपेरियस का मतलब है बहुत ज्यादा घमंडपूर्ण होना, है ना, कुछ ऐसा दिखाना कि भाई हमारी बात हमने कह दी तो इसको मानो ही सही। तो द सेंटर्स इंपेरियस रिफ्यूजल, तो केंद्र सरकार ने बहुत ही घमंडपूर्ण तरीके से इनकार कर दिया, रिफ्यूजल यानी मना कर देना, टू इंगेज विथ, शामिल होने से, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, कि भाई केंद्र सरकार ने बड़े ही अभिमानपूर्ण तरीके से मना कर दिया है, कि भाई केंद्र सरकार ने कहा है कि वह विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, कृषि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करने को राजी नहीं है। तो ये जो बात केंद्र सरकार ने कही है ना, ये जो केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, हैज कम बैक टू हॉन्ट इट, एडिटोरियल कहता है हैज कम बैक टू हॉन्ट इट। कम बैक टू हॉन्ट का मतलब क्या होता है? कम बैक टू, देखो हॉन्ट का मतलब क्या होता है? डराना। कम बैक मतलब वापस फिर से लौट आना। कम बैक टू, जैसे हम किसी परिस्थिति के लिए बोलते हैं ना, कम बैक टू हॉन्ट, इसका मतलब है कि भाई आगे चल के भविष्य में फिर से परेशानी खड़ी हो सकती है। एडिटोरियल कहता है कि ये जो किसान, भाई केंद्र सरकार ने ये जो बात कही है ना, केंद्र सरकार ने क्या किया है, बड़े ही शाही अंदाज में, केंद्र सरकार ने बड़े ही घमंडपूर्ण अंदाज में मना कर दिया है कि वह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत नहीं करेगी। तो केंद्र सरकार का है ना, किस बात को लेकर बातचीत नहीं करेगी? कृषि सुधारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी। तो इस तरह का जो इंपीरियस रिफ्यूजल है, यह फिर से परेशानी खड़ी कर सकता है ना। कम बैक टू हॉन्ट का मतलब यही हुआ कि भाई ये जो बात है केंद्र सरकार की, यह दोबारा से समस्या का कारण बन सकती है, दोबारा से समस्या खड़ी हो सकती है। द रेजोल्यूशन का मतलब है समाधान, टू दिस इम्पास, इम्पास का मतलब है गतिरोध, डेडलॉक, है ना, कि भाई डेडलॉक की जो स्थिति बन जाती है ना, उसको बोलते हैं इम्पास। डेडलॉक का मतलब है कि भाई ये दो पक्ष हैं, वे दोनों पक्ष अड़ जाएं किसी बात को लेकर ना, कोई भी पक्ष जो है पीछे जाने को राजी ना हो। किसान कहे कि हम नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार कहे कि हम नहीं मानेंगे, ना तो हम झुकेंगे ना हम झुकेंगे। तो जब दोनों झुकने को राजी नहीं होते ना, तो एक गतिरोध की स्थिति बन जाती है। उस गतिरोध को, उस डेडलॉक को हम बोलते हैं इम्पास। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई किसानों और केंद्र सरकारों के बीच में ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, इसका जो समाधान है, कैन कम ओनली, वह समाधान आ सकता है कहां से? कैन कम ओनली बाय इन्वॉल्विंग देम ऑल, सभी लोगों को शामिल करके, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल किया जाए, राज्य सरकारों को शामिल किया जाए, किसानों की बातों को भी सुना जाए। तो एडिटोरियल ये कहता है कि भाई ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, इसका समाधान सभी लोगों को इंक्लूड करके ही आ सकता है।